नमस्कार। अथ षष्ठं मण्डलं द्वितस्य सूक्तस्य भारद्वाजो बृहस्पत्य ऋषिः अग्निर्देवता। अब षष्ठम मंडल के दूसरे सूक्त का प्रारंभ है। त्वं हि क्षयितवध्यशो अग्ने मित्रो न पत्यसे, त्वं विचर्षणे शवो वसो पुष्टिं न पुष्यसि। हे अग्निदेव, तुम निश्चय से वीरों के समान यश को मित्र के समान प्राप्त करते हो अथवा पालन करते हो। हे विशेषता से सबको प्रकट करने वाले अथवा देखने वाले, वास कराने वाले देव, आप अन्न के समान होने वाली पुष्टि के समान पोषण करते हो। त्वां हि श्मा चरष्टनयो यज्ञेभिः गिरिभिः ईळते, त्वां वाजी यात यवृको रजस्तु विश्वचरष्णिः। हे अग्नि, तुम्हारे लिए मनुष्य निश्चय से यज्ञों से तथा वाणियों से स्तुति करते हैं और हिंसा रहित लोगों को तारने वाला, सबको देखने वाला बलवान वीर तुझे प्राप्त होता है। अग्नि के समान तेज को वही तेजस्वी प्राप्त कर सकता है जो हिंसा रहित, सबका कल्याण करने वाला तथा सबको समभाव से देखने वाला है, जो यज्ञ रूपी सत्य क्रिया व्यवहारों का पालन करता है। सजोषः त्वा दिवो नरो यज्ञस्य केतुम इंधते, यथ्यस्य मानुषो जनः सुम्नायुः जुहुवे अध्वरे। हे अग्नि, वह मननशील जनों का समुदाय निश्चय से सुख की कामना करता हुआ हिंसा रहित कर्म के द्वारा तुम्हारी प्रार्थना करता है। तब तुल्य प्रीति युक्त मन से युक्त दिव्य नेता यज्ञ के ध्वजा रूप अथवा सत्य क्रिया व्यवहारों के प्रतीक रूप तुम्हें प्रदीप्त करते हैं। रिद्धस्ते सुदा नवे धिया मर्तः शश्मते, ऊति श बृहतो दिवो द्विषो अहो न तरति। हे अग्नि, उत्तम दान देने वाले ऐसे आपके लिए बुद्धिपूर्वक जो मनुष्य स्तुति करता है, वह महान कांति युक्त आपके संरक्षण साधनों से युक्त होकर जिस प्रकार शत्रुओं से पार होते हैं, उन पर विजय प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार पापों से पार पा जाता है। समीथा यस्त आहुतिम निशितिम मर्त्यो नशत, वयावंतम स पुष्यति क्षयम अग्ने शतायुषम। हे अग्नि, जो मनुष्य अग्नि को प्रदीप्त करने वाली वस्तुओं सहित अर्थात समीथा से पवित्र आहुतियाँ आपके लिए देता है, वह पुत्र पौत्रादि से युक्त होकर अपने गृह की वृद्धि करता है और 100 वर्ष की पूर्ण आयु को प्राप्त करता है। जो मनुष्य जीवन रूपी यज्ञ को उज्ज्वल एवं तेजस्वी बनाने के लिए उत्तम गुण कर्म और स्वभाव सहित पुरुषार्थ करता है, वह उत्तम संतानों को प्राप्त करता हुआ अपने गृह की उन्नति करता हुआ दीर्घायु प्राप्त करता है। त्वेषः ते धूम ऋणवती दिवि शंशुक्र आततः, सूरो न हि द्युता त्वं कृपा पावक रोचसे। हे अग्नि, तुम्हारा प्रदीप्त शुद्ध करने वाला शुभ्र धूम अंतरिक्ष में विस्तार करता हुआ सर्वत्र जाता है। हे पवित्र करने वाले अग्नि, सूर्य के समान स्तुति से स्तुत होकर आप कांति से दिदीप्यमान होते हो। अधा ही विक्ष वीर्यो असि प्रियो नो अतिथिः, रणवः पुरीव जूर्यः सुनुः न त्रयाययः। हे अग्नि, आप प्रजाओं में स्तुति के योग्य हो, इसलिए हमें अपने गृह में आए हुए अतिथि के समान प्रिय हो। रमणीय पुरियों में रहने वाले ज्ञान से बड़प्पन को पाए हुए के समान रमण करते हो और पुत्र के समान पालनीय हो। कृत्वा ही द्रोणे अज्यसे अग्ने वाजी न कृत्वयः, परिजमेव स्वधा गयो अत्यो न हवायः शिशुः। हे अग्नि, मंथन रूप कर्म से उत्पन्न होकर काष्ठ में तुम गति करते हो, वेगवान अश्व के समान करने योग्य कर्म को करते हो।
वायु की भांति सर्वगामी हो, अन्न तथा गृह देने वाले हो, बालक होने पर भी अर्थात उत्पन्न होते ही वेगवान अश्व के समान सतत गतिशील हो। त्वं त्याचित अच्युताग्ने पशून् यवसे धामाह यत्ते अजर वनावृश्चन्ति शिक्वसः। हे अग्नि, जिस प्रकार पशु घास का भक्षण करता है, उसी प्रकार तुम कठिन काष्ठों का भक्षण करते हो। हे जरा रहित, तुम्हारी तेजस्वी ज्वालाएं अरण्यों को भस्म कर देती हैं। अग्नि के समान हठी परिश्रम कठिन से कठिन कार्य को भी पूर्ण करता है। वेशी हय अध्वर्ये ताम अग्ने होता दमे विशाम समृद्धो विष्पते कृणु जुषस्व हव्यम अंगिरः। हे अग्नि, यज्ञ करने वाली प्रजाओं के गृह में आप होता के रूप में व्याप्त होते हो। हे प्रजाओं की पालना करने वाले, हमें समृद्धशाली करिए। हे अंगों में तेज रूप में व्याप्त अग्नि, हमारी हवियों का सेवन करिए। अच्छा नो मित्र महो देव देवान अग्ने वोचः सुमतिम रोदस्योः विहि स्वस्तिम सुक्षितिम दिवो निर्द्विषो अहांसि दुरिता तरेम ता तरेम त्वा वसा तरेम। जिसकी महान मित्रता सहायक होती है, ऐसे दिव्य गुणयुक्त अग्नि थ्यावा पृथ्वी में वास करने वाले देवों के समीप हमारी स्तुतियों का वर्णन करिए, क्योंकि अग्नि देवों के दूत हैं। दिव्य अग्रणी जनों को निवास स्थान दीजिए। कल्याणकारक अवस्थाओं में व्याप्त होइए। हम शत्रुओं से, पापों से और कष्टों से मुक्त हों तथा कष्टों से हम पूर्ण रूप से पार हो जाएं। हे अग्नि, आपके संरक्षण से हम सब कष्टों से पूर्ण रूप से पार हो जाएं। यह षष्ठम मंडल में द्वितीय सूक्त समाप्त हुआ।